उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा वो शर्मसार वाला मंजर जो भी हुआ होगा। कभी उसने कंधे से दुपट्टा भी ना हटाया होगा। कैसा महसूस हुआ होगा उसे जब दरिंदों वाले हाथों ने उसे छुआ होगा। आज 10 दिसंबर है और आज के दिन ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आज के दिन कई जगहों पे वर्कशॉप वगैरह होते हैं ताकि मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो आज जागरूकता तो फैलाई जा रही है, पर एक और चीज़ है जिस पे चर्चा करना बाकी है कि जो माइनर्स है उनके साथ जो दुष्कर्म के जो केसेस आ रहे हैं वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हो रही है। तो इसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं और भी हैं कुछ लोग जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो आइए उनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी जो माइनर्स पे जो जितने केसेस हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या है? माइनर्स पे जो मतलब उनको शॉप पे वर्क करने लगते हैं पर उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते, उन पे काम ज़्यादा करवाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, तो उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह मिलने चाहिए। रेप केसेस तो अपन को है ही कि माइनर्स पे होते भी ज़्यादा है, मेल फीमेल कोई भी हो बट होते हैं, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है इतनी लोगों में, बच्चों को पता ही नहीं है, तो उस सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नॉलेज जितनी होगी उतना अच्छा होगा बच्चों के लिए, वो अगेंस्ट में ले पाएंगे कुछ। और आपका क्या कहना है? यहाँ पे मानव संसाधन के लोग भी हैं जो अधिकारियों पे जो आपके अधिकार हैं उस पे आपको अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे खड़ी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस है ही नहीं बच्चों पे, किसी भी लॉ वो हो, पर अवेयरनेस नहीं है बच्चों को। आप स्कूल में भी बहुत चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं कि आप बस छुपाना पसंद करते हैं। अपने ना CBSE के कोर्सेज उन सब में इतनी अवेयरनेस नहीं बताई जाती किसी भी चीज़ में। तो मेरा यही है कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए कि उनको कैसे क्या एक्शन ले सकते हैं वो इफ कुछ हो रहा है उनके साथ बुरा। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर बच्चों में अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसी पे और मानव संसाधन के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो अधिकारों को लेके, जो मानव अधिकार का जो है उस पे अवेयरनेस देने आए हैं कि आपके क्या क्या अधिकार है। तो आइए चलिए हम उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। तो मैम, आप बताइए। जी, मानव अधिकार यानी हमारे बेसिक नीड्स, हमारे बेसिक अधिकार। जैसा कि अभी एक मानव ने बोला कि अवेयरनेस नहीं है स्कूल्स में। हमारे को जब हमारे को मौका मिलता है हम बाकायदा स्कूल में विज़िट करते हैं, लोगों को, बच्चों को उनके अधिकार के जो उस लेवल पे हम अधिकार बता सकते हैं, जैसे मोबाइल्स के लेके या एडल्ट एजुकेशन के एजुकेशंस को लेके, इस तरह के जो जेंडर प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके हम लोगों को, बच्चों को अवेयर करते हैं, बता देते हैं कि गुड टच बैड टच क्या है। इस तरह से उनको हम अवेयर करते हैं। और हमारे पास अभी जैसे हम मार्केट में हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं। आज 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और हम लोग यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल की टीम आज लोगों को बीच जाकर उनको जागरूक कर रही है। लोग अपनी बाकायदा आके हमारे पास समस्याएं बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद बाहर आने से कतराते हैं, घबराते हैं। जैसे अभी कुछ लोग मिले, आप हमारा नाम बताइएगा, हम सामने नहीं आएंगे। जब तक आप खुद सामने नहीं आएंगे तो हम आपकी कैसे मदद कर पाएंगे? आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जैसा कि आपने सुना, हमें अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए तो खुद ही खड़ा होना पड़ता है। तो सर, आप जो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वर्कशॉप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अधिकार है उनको मालूम हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, सरकारी विभाग में भी हैं, गैर सरकारी विभाग में भी हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि न्याय के लिए जाए कहाँ। कोई भी एक आवेदन, अभी जैसे अभी एक हमारे मित्र हैं जो अभी आवेदन दिखा रहे थे, ये तो करीब 6-8 महीने से परेशान हैं। इतने सारे ये आवेदन होने के बावजूद इनको न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि हाई कोर्ट से इनको न्याय दे दिया गया है कि इनका जो भी समस्या है तुरंत समाधान किया जाए, इनका जो पूरा रुका हुआ पैसा इनके विभाग इनको दे। लेकिन अभी तक ये देखिए, आज तक घूम रहे इनके पास नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि मानवाधिकार होता क्या है। तो उसी के लिए हम लोग जनता के बीच में जाके उनको जागरूक कर रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग में जाएं, मानवाधिकार आपके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए बात करें और हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए न्याय के लिए लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। कंधे से कंधे मिलाने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपने अधिकार के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही अपने अधिकारों के बारे में ये लोग खड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है कि जागरूकता फैलाएं, पर आपको भी खुल के सामने आना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी
कि ये जो अवेयरनेस हो रहा है, ये जो वर्कशॉप हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम लाइक सब, मैं आपका मतलब नहीं समझी वैसे। यहाँ पे एक्चुअली मानव संसाधन लोग जो हैं यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हैं आपके अधिकारों को लेके, आपके क्या क्या अधिकार हैं उस पे ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये सब सोशल जो अपनी सोसाइटी है उनकी बुराई है, क्योंकि मैम सोसाइटी में ऐसी चीज़ पहले से डेवलप हो चुकी है कि वुमन अलग है, मैन अलग है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। जब सोसाइटी में ये चीज़ बंद हो जाएगी कि सब एक ही है, तो ये चीज़ अपने आप बंद हो जाएगी कि वुमन और मैन एक ही होता है। और माइनस पे जो केसेस अभी आप सुनने में आ रहा है दुष्कर्म के, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम यही चीज़ कि सोसाइटी है, सोसाइटी में चीज़ें नहीं होती तो वुमन और मैन एक ही होता, और ना ये सारी चीज़ें वुमेंस को सहनी पड़ती, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से ही चीज़ें होते जा रही हैं। हम वुमेंस ने भी अपना राइट इतना अच्छे से नहीं ले पाई, ये चीज़ सोच के कि डाउन होते जाएंगे इस वजह से। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा है कि सोसाइटी है ये, तो काफ़ी चेंजेस की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आज भी महिलाओं को उसी नज़र से देखा जाता है। आज भी महिलाएं खुलकर सड़कों पे नहीं चल सकती हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, लल्लू राम, भोपाल।